सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आज मैं अम्मी के घर आई हुई थी। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आया था क्योंकि इस दिन कुछ नया नहीं हो रहा था। तो बस मैंने यहाँ चाइनीज़ बनाई थी, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ कि यहाँ पर इन्होंने जो है ना वो उसी वक्त बिल्कुल फ्रेश चिकन बनाई थी। और अम्मी ने चावल ही बॉयल कर दिए थे, बट उन्होंने कहा था कि तुम बना देना, मतलब मसाला वगैरह तुम डाल देना, क्योंकि ऐसा होता है ना किसी दूसरे के हाथ का हो जाता है, पसंद आ जाता है। तो इत्तेफाक से यही हुआ था। दोपहर में मम्मी ने बनाया था कासी फल की सब्ज़ी। इतनी मज़े की बनी थी वो, इतनी मज़े की, मगर अब्बू को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी क्योंकि वो थोड़ा सा मीठा मीठा होता है। लेकिन मुझे और अम्मी को तो बहुत पसंद आई, और मेरी बहन को भी ना। तो अम्मी ने कहा पता नहीं कभी कभार किसी के हाथ का हो जाता है, तो आज तुम जो है वो चाइनीज़ बना लो। और मुझे आप लोगों से आज जो ब्लैक फ्राइडे की सेल्स वगैरह चल रही हैं, न्यू ईयर की जो सेल चल रही हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है कि मुझे आज वो भी कपड़े वगैरह देखने जाने थे। तो बस यहाँ सबसे पहले मैंने चिकन के जो पीस वगैरह थे उसमें से निकाले थे, सारे अलग किए थे। जो ब्रेस्ट पीस के पीस होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बोटी होती है और गोश्त होता है ना, हड्डी वगैरह नहीं होती, वो मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे क्योंकि पूरी मुर्गी जो है ना वो आई थी। और उसके बाद फिर मैंने उसमें उसको थोड़ा सा तेल में डाल के उसको भून लिया था। और उसमें मैंने थोड़ी सी जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने उसमें डाला था एक ना कनौर का क्यूब रखा हुआ था हमारे पास, तो मैंने वो भी डाल दिया था। और उसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च, विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस है, ये सब डाल के मैंने इसको थोड़ी देर को पानी डाल के चिकन को हल्का सा गलने के लिए रख दिया था। कि वैसे तो चिकन आपको पता है वाइट हो जाती है, मगर ये कि थोड़ा सा गलने के लिए रख दिया था। और फिर उसके बाद ये जो सब्जियां थी ना सारी, ये मैंने इसमें रख दी, डाल दी। तो ये फ्रीज़र की सब्जियां थी, थोड़ी सी जो है वो पानी छोड़ा था इन्होंने। तो और हमारा माशाल्लाह चूल्हा आप लोगों को पता है गैस भी इतनी कम आती है, और अम्मी का जबकि नया चूल्हा है, मगर पता नहीं इसकी आँच बहुत 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 हल्की है। तो खैर मैं सारी सब्जियां वगैरह इसके अंदर डाल रही थी। और बस उसके बाद मैंने इसको, पहले मुझे लगा सब्जियां कम है, फिर मैंने और जो कटी हुई फ्रीज़र में रखी होती हैं, फ्रेश जो होता है नो डाउट उसका अलग ही मज़ा होता है। बट ये है कि जाहिर सी बात है, अब सब्जियां जो बची हैं उनको इंसान फेंक तो नहीं सकता, वो तो काट के फ्रीज़र में ही रखी जाती हैं। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि इसमें कितना ज़्यादा पानी रह गया था ना। तो फिर पहले मैंने पानी ना ये सारा निकाल दिया था। और अम्मी ने चावल इस तरह से रखे थे कि एक कनी चावल की ना छोड़ दी थी। तो जो एक कनी चावल की अम्मी ने छोड़ी थी ना, तो पहले तो मैंने पानी ये सारा निकाल लिया था अच्छे से, इसको भून कर इसमें। और फिर मैंने पानी निकाल लिया था क्योंकि पानी जो है ना वो तेज़ आंच करने से भी नहीं हो रहा था, और बिल्कुल रात का टाइम था, अब्बू वगैरह आ गए थे, उसी वक्त खाना सबको खाना था। तो मैंने एक ना कप में ये सारा पानी निकाल के रख दिया था, और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जो है ना कहा कि नहीं, मैंने क्या किया कि मैंने चावल डाले, चावल जब मैंने डाले थोड़े हिलाए, तो मैंने थोड़े से चक्के देखे तो मुझे लगा चावल कच्चे हैं। तो चावल कच्चे, तो फिर मैंने इनमें जो है ना वो डाल दिया था जो मैंने सोख करके रखा हुआ था, निकाल कर जो पानी निकाल के रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ी सी तेज़ आँच करके और फिर दम पे लगा दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है ना वो इसका आया था। फिर मैंने निकाल के अब्बू वगैरह को दिया था, उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ करके खाया, हाँ अच्छा है। क्योंकि मैंने इसमें, अम्मी सादा सा बनाती है, मैंने थोड़े मसाले वगैरह डाल दिए थे क्योंकि अलग से कोई शाशलिक वगैरह सॉस वगैरह नहीं बनाया था। तो बस फिर उसके बाद ये वैसे दोपहर की वीडियो है, मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर रही हूँ। तो ये वो वीडियो है, ये वो शॉपिंग है जो बेसिकली हम लोग कर कर आए थे। और ये बड़ी ही कोई जो है ना वो हम लोग सबसे पहले, क्योंकि लकी वन तो इतना जाते हैं और लकी वन इतना बड़ा है, तो उसमें ये होता है कि इंसान के ना पाँव दुख जाते हैं, बड़ा मसला होता है। तो मैंने कहा नहीं, लकी वन नहीं चलते हैं, हम लोग हैदरी पर चलते हैं। हैदरी में जो बिल्कुल जो है वो 5 स्टार चौरंगी के से वाली, जो 5 स्टार चौरंगी के उल्टे हाथ पे इतने सारे आउटलेट्स हैं, तो महंगा चलता है ना। सबसे पहले ओक्स का था। ये देखें, ये जो सूट आपके सामने है ना, ये मुझे इतना पसंद आया था, मतलब मुझे ओक्स के सूट अच्छे लगते हैं। और मैंने ये वाला सूट लिया भी, आगे आप लोगों को पता चलेगा जो मैंने कपड़े लिए हैं। तो बेसिकली हुआ यही था कि कल जब मैं अपनी अम्मी के आई हुई थी, तो फिर मुझे लेने तो थे कपड़े, तो मैंने, मेरी मियाँ ने यही कहा था कि हाँ भाई सेल तो लगी है, लेकिन ये है कि ऑब्वियस महीना शुरू होता है, फिर तुम जाना ले लेना। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा चलो ले लेते हैं जाके। फिर जाहिर सी बात है मेरे मियाँ पैसे तो दे ही देंगे हमें। तो बस फिर मैं यहाँ ओक सबसे पहले उतरी थी। इसकी, इनके कलर बहुत वाइब्रेंट से बहुत अच्छे होते हैं, मुझे अच्छे लगते थे ओक के कपड़े। कपड़ा ही बहुत अच्छा होता है। बट लिटरली मैं बताऊँ कि मुझे एक चीज़ ही पसंद नहीं आई, एक भी चीज़ यहाँ पसंद नहीं आई। शायद हम देखने आए थे या क्या था। बहरहाल जो है ना, मैंने फिर कहा चलो ठीक है, लेकिन एक सूट मुझे पसंद आ गया था जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। और मैं अच्छा सिर्फ शर्ट ट्राउज़र था। बेसिकली मैं ज़्यादातर चादर लेती हूँ, तो मुझे ज़्यादा दुपट्टों का इतना नहीं होता। और फिर ये बच्चों की कलेक्शन थी,
कुछ न्यू अराइवल थे तो उन पे ऑफ नहीं था, किसी पे 30%, किसी पे 40% था। ऑब्वियस आपको पता है, मैं तो ऑब्वियस मेरा मतलब बॉडी ऐसी है, मेरा वज़न भी ज़्यादा है, तो मेरे तो कपड़े जो है ना वो स्टिच नहीं आ पाते। मगर ये जो अनस्टिच कपड़े हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं, छोटे बच्चों के हिसाब से भी, बड़े बच्चों के हिसाब से भी, लड़कियों के हिसाब से भी, और इन पर ऑफ भी बहुत अच्छा था। तो अगर आप लोगों को ये हो कि मैं ऐसी कोई प्रॉपर किसी भी आउटलेट की वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। आगे और भी अच्छे इंशाल्लाह व्लॉग्स आने वाले हैं, फूड व्लॉग्स भी आने वाले हैं। तो मुझे यही था कि कुछ अच्छा होगा तो मैं आप लोग से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं इंशाल्लाह कुछ और भी कपड़े वगैरह लेने जाऊँगी, अपने हस्बैंड के भी हम लोग साथ जाएंगे। तो बस उसके अलावा मैं 2-3 आउटलेट्स पर और गई थी, जे डॉट पर भी गई थी। तो मैं सच बताऊँ तो मुझे इतना कुछ कहीं पर भी कुछ भी ख़ास पसंद नहीं आया। मतलब कहीं पर भी कुछ भी नहीं था। मुझे इतनी यही हैरत हो रही थी कि यार इतनी सेलें लगी हुई हैं और आइडियाज़, और मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई थी, मगर पैसों के हिसाब से मुझे फिर वो समझ नहीं आई, जबकि उन पे 40% भी ऑफ था। मगर ऑब्वियस सी बात है, आपकी रेंज में जो चीज़ आएगी आप वही लेंगे। अब जैसे ये देखें, ये मुझे बहुत पसंद आते थे, लेकिन मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मेरा दुपट्टे का इतना सीन नहीं होता, मैं ज़्यादा चादर लेती हूँ, तो ये होता है एक आध दफ़ा दुपट्टा मेरे सारे लिटरली नए के नए रखे रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये मतलब घर में पहनने के लिए ये था 4,000 का। आपको प्राइस आप देख रहे होंगे, इस पर 40% ऑफ नहीं, इस पर 50%, पूरे टोटल 50% ऑफ पर था ये। और इस पे हाथी बने हुए, और कलर ये था जस्टिफाई नहीं हो रहा, मगर सच बताऊँ तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। और जो है ना, ये कोई फ़िरोज़ी कलर टाइप था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इसमें 50% ऑफ था। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम लेने जाएंगे ना तो 4,000 का टू पीस कोई नहीं लेगा। 4,200 का था ये शायद, ना ऐसे कुछ था, 4,300, 250 ऐसे कुछ था। तो अब ज़ाहिर सी बात है, कोई भी लेने जाएगा ना तो ये मैं आपको सही बताऊँ तो कोई भी ये जो है ना 4,000 में नहीं लेगा। टू पीस कौन लेता है? सब चाहते हैं कि फुल पूरा दुपट्टे के साथ मिल जाए। बट जब ये ऑफ पर था 2100 का, अच्छा, और इनकी मैं आपको ये बात बताऊँ कि अच्छा, ये दूसरा भी जो मैंने लिया है ना, पर्पल कलर का है, वो भी ऐसे ही है। एक पे हाथी बने हुए हैं और इस पर पता नहीं, इस पर शायद बारहसिंगा कुछ ऐसे ही बने हुए थे। तो ये देखें, हाँ, ये पर्पल कलर का है, थोड़ा डिफरेंट कलर है, क्योंकि लास्ट मैंने जो जीन से लिया था वो ऑरेंज कलर का था ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं ना अब थोड़ा सा डिफरेंट कलर लूँगी, वरना ऑरेंज कलर के बहुत प्यारे प्यारे पसंद आ रहे थे। तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाह रही थी कि आप जे डॉट पर भी हैं, सूट हैं, ऐसा नहीं है 50%, 40%, 30% पर, मगर ये है कि जिस हिसाब से मुझे चाहिए थे कि बिल्कुल लॉन लॉन नहीं चाहिए थी, थोड़ा कुछ डिफरेंट चाहिए था मुझे। दो चार कपड़े जो है ना वो आइडियाज़ पर भी समझ में आए, और मतलब अच्छी मुनासिब कीमत में थे। थ्री पीस भी आप लोग चाहें तो आइडियाज़ पर भी देख सकते हैं, मगर मैं इंशाल्लाह अब लकी बन जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर मैं वहाँ की भी आपसे शेयर करूँगी। क्रॉस स्टिच पर थोड़े से फैंसी लुकिंग कपड़े चाहिए होते हैं, कि मतलब बिल्कुल ही सादे नहीं, थोड़े से फैंसी लुकिंग हो, थोड़ा कुछ डिफरेंट चीज़ हो। तो ये देखें, ये इन पर अच्छा, लोगों के यहाँ मैंने एक बुनेंसा, नहीं बुनेंसा से नहीं, मैंने एक लिया था अलकरम स्टूडियो से ना, पहले रेड कलर का था, उस पर छपके का काम ही हुआ हुआ था। तो वो एक दफ़ा जब धुला ना तो ये सारा छपका उसका उतर गया था। मगर जे डॉट का जब भी हम ये छपके वाले सूट लेते हैं ना, तो कभी भी इनका छपका नहीं उतरता। इनका कपड़ा इतना ज़बरदस्त होता है, इनका ये छपका कभी नहीं उतरता। मैं पहले भी इस तरह का एक सूट ले चुकी हूँ रेड कलर में, तो वो भी नहीं मतलब वो ऐसा था कि आप, मैंने 3-3 4-4 साल बाद भी पहना ना, तो वो इतना ज़बरदस्त निकल कर आया था। और ये आप दुपट्टा देखें, मेरे ना एक पुराने सूट का दुपट्टा था, आप देखें कितना नया है, क्योंकि मैं मोस्टली दुपट्टे नहीं पहनती हूँ, एक आध दफ़ा के अलावा फिर मैं चादर के साथ ही उसको चला रही होती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल पर्पल वाले के साथ ऐसा मैचिंग मैचिंग निकल आई। मेरी अम्मी निकाल कर लेकर आई थी 2 दुपट्टे जो अंदर रखे हुए थे, और ये एक इसके साथ का बिल्कुल मैच एंड मैच जो है ना वो निकल आया। और ये एक इसके साथ का ग्रीन सा दुपट्टा जो है ना, वो मेरी अम्मी ने निकाल के दिया था। ये इसके साथ कोई ख़ास मैच नहीं हो रहा था, मगर ये है कि चलाने में क्या जा रहा है, कुछ ना कुछ तो ओढ़ना ही है, तो ये अच्छा लग रहा था। और बाकी फिर ये था जो मैं ओक से लेकर आई थी, वो वाला मैं जे डॉट से 2 लेकर आई थी, और ये ओक से था। ये वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये है शर्ट दुपट्टा, और ये तरबूजी कलर का सा था, अच्छा था ये। और इसमें पूरी कढ़ाई हुई भी थी, स्लीव्स पर भी कढ़ाई थी, और फ्रंट पूरी कढ़ाई का था। ये नो डाउट बहुत प्यारा सूट था, बहुत प्यारा। मुझे पहली नज़र में ओक से समझ में आ गया था, मगर मैंने कहा चलें आगे देख लेते हैं, कुछ इससे बेहतर अगर मिल जाए तो ये तकरीबन 5200 का था, इस पर 30 या 40% ऑफ था, तो ये मुझे 3100 का मिला है। अब देखें 31, अब
जैसे मैंने वो वाले लिए हैं 4000 के, जो हाफ होकर 22 के पड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें देखिए कोई कढ़ाई नहीं है, तो वो फिर 22 के हिसाब से सही है। मगर इसमें पूरी कढ़ाई है, फ्रंट की कढ़ाई है, स्लीव पे पूरी कढ़ाई है, तो ये तकरीबन हमारे पास मुझे 3200 का पड़ा। तो ये मुझे समझ आया। और ये भी शर्ट ट्राउज़र है, इसके साथ ही मुझे दुपट्टा कोई लगाना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो यही थी। इंशाल्लाह होपफुली आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोग कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कोई नई वीडियो अगर आप चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उस चीज़ का रिव्यू करूँगी। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।